नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर साइंस क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं अगला टेंस जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसकी जान लेते हैं पहचान क्या होती है। क्या दोस्तों? पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी और ई थी आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में आदि शब्द आते हैं। ये है दोस्तों इसकी पहचान। इस तरह के शब्द उसमें आते हैं कि वह पुस्तक पढ़ चुका था, वह पत्र बांट चुका था, धोबी कपड़े धो चुका था, वह बाजार से आ चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब होती है इसकी पहचान। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसमें सबसे पहला क्या है हमारा एफर्मेटिव। क्या है दोस्तों? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव क्या होता है? आपका सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सबके साथ ऐड आई। और दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद ETC। इसका एक एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं कि राधा अपना कार्य समाप्त कर चुकी थी। तो कौन कर चुकी थी दोस्तों? राधा। सब्जेक्ट क्या हो गया? राधा। एक वचन हो चाहे बहुवचन, यानी सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ क्या नहीं दोस्तों? हैड। वर्ब यानी वो कर क्या रही है? समाप्त कर चुकी, फिनिश। परंतु थर्ड फॉर्म चाहिए तो फिनिश्ड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? अपना कार्य। तो अपना आ गई अंग्रेजी, राधा की लड़की हो उसके साथ लगा दे दोस्तों हर, और कार्य या वर्क, फिनिश्ड हर वर्क हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका नेगेटिव और देखते हैं। तो नेगेटिव पार्ट क्या है दोस्तों इसका? जिसमें नॉट और बढ़ जाएगी, यानी पहले सब्जेक्ट प्लस हेड आती थी, अब आएगी हेड नॉट, क्योंकि नहीं और बढ़ गया इसमें। और वर्ब की दोस्तों थर्ड फॉर्म और क्या आएगा? ऑब्जेक्ट और उसके बाद ETC। सेंटेंस भी बना लेते हैं। उसने अखबार पढ़ा था। उसने अखबार पढ़ा था यानी वो पढ़ चुका है। उसने अखबार नहीं कर लीजिए, नेगेटिव है तो नहीं पढ़ा था, नेगेटिव ही तो बना रहे हैं। तो यानी उसने किया ये दोस्तों ही, और एक वचन हो चाहे बहुवचन सबके साथ क्या लगाते हैं? दैट, हेड, सॉरी हेड के बाद क्या आएगी? नॉट, क्योंकि नेगेटिव है। और पढ़ना की क्या है? रीड। थर्ड फॉर्म में इसकी रीड ही रहेगी, मीनिंग वही रहती है रीड। और क्या पढ़ रहा था दोस्तों? अखबार, द न्यूज़पेपर। ओके दोस्तों, ये हो गया। अब इसका हम इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब क्या शब्द पहले आता है। इंट्रोगेटिव में दोस्तों क्या होता है? जैसे कि क्या शब्द पहले आए, क्या शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी मैंने बताया था, पिछले टेंसों में बताते चले आ रहे हैं। उसकी अंग्रेजी हमेशा टेंस के अनुसार आती है। टेंस के अनुसार मतलब जिसकी वो हेल्पिंग वर्ब है वही पहले आती है, क्या शब्द पहले आया है तो यानी हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हेड। तो हेड पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, और उसके बाद रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद रहेगा आपका ET, और लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क नंबर 1। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या चोर भाग चुका था। तो क्या है पहले दोस्तों? क्या आएगा? हेड, और हेल्पिंग और सब्जेक्ट क्या है आपका? थीप। हेड द थीप,
और दोस्तों क्या है, भाग चुका, रन अवे, ये होगा आपका। हेड थी वो पहले आ गई। अब देखते हैं दोस्तों इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है दोस्तों, उसमें आपके WH वर्ड पहले आते हैं, वैन, भाई, वेयर है दोस्तों, WH वर्ड, उसके बाद आती है आपकी हेड, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगी उसके बाद नोट, और आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ET, और लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, वह अपना पाठ याद क्यों नहीं कर चुका था। WH वर्ड क्या है दोस्तों, क्यों, तो भाई आ गया पहले, उसके बाद हेड, सब्जेक्ट कौन है, वह, तो ही, उसके बाद क्या आ गया, नोट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी क्या कर रहा है, याद करना, लर्न, LERNT, लर्नट होगी दोस्तों थर्ड फॉर्म, लर्नट। और क्या है, अपना पार्ट ही के साथ अपने अंग्रेजी आती है दोस्तों, एज और लेसन, पाठ याद नहीं कर चुका। इसके कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, जिसमें आप, जैसे होता है कार्य का पहले समाप्त हो जाना या बाद में समाप्त हो जाना, इस तरह की सेंटेंस, उसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। क्या है दोस्तों, घंटी बज चुकी थी। तो यानी देखिए दोस्तों, इसमें दो काम है, एक तो मैं विद्यालय पहुंच रहा हूँ और घंटी बज रही, दो काम है, यानी पहले कौन सा फिनिश हो गया ये देखते हैं। तो क्या है, घंटी बज चुकी थी, तो द बेल हेड आई, सॉरी दोस्तों, चुका था, चुकी दीवार, हेड, द बेल हेड रंग, RUNG थर्ड फॉर्म रहती है रिंग की, रिंग, द बेल हेड, सॉरी, द बेल हेड रंग, और कौन है दोस्तों, बिफोर मेरे विद्यालय पहुंचने, आई रीच्ड द स्कूल, ये हो गया सेंटेंस। देखो, यानी पहले जो कार्य समाप्त होता है उसे पहले बनाते हैं, और फिर ये पहले हो या बाद हो उसके बाद का सेंटेंस आगे बनाते हैं। ये हमेशा मेरे पहुंचने से पहले, ये कौन सा है दोस्तों, बिफोर आई रीच्ड आती है, यानी ये कौन सा बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट बनता है हमेशा। कौन सा बनता है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं आगे। एग्जाम्पल है दोस्तों अगला, जैसे उसके जाने के बाद मैं आया था, मैं आया था या मैं आया। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो काम है, उसके जाने के बाद, वो चला गया, मैं आया। सबसे पहला काम कौन सा हुआ, वो चला गया, तो वो चला गया, तो वो सेंटेंस पहले बनाएंगे, यानी जैसे आफ्टर है, यानी मैं आया, तो आई हैड कम, आई हैड कम आफ्टर, उसके जाने, उसके जाने, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट में ही, और जाना की का गो की सेकंड फॉर्म क्या आएगी दोस्तों, आफ्टर ही वेंट, उसके जाने के बाद। तो ये होते हैं दोस्तों इस प्रकार की सेंटेंस, ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए हमारा बाय बाय, और प्रोपर साइंस क्लासेस को लाइक और शेयर करते रहिए।